हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। तो एक नए दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ, मगर लास्ट तक अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ मेरे साथ। तो अब पूरा वीडियो देखिए, अब समझ में आ जाएगा। और कुछ चीज़ तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे माँ बेटा निकल गए हैं। 15 दिन से आज बहुत ही परेशान सी में चल रही थी, इसीलिए मैं कभी भी वीडियो में आ जाती हूँ, लाइव में आ जाती हूँ। समझ में नहीं आता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। भगवान लग रहे हैं जो चारों तरफ से रास्ता रोक दिए हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू। और घर से बहुत जल्दी निकली थी और रास्ते में ये रेलवे ट्रैक आ गई है, जो आधा घंटा तक यहाँ पे वेट करना पड़ा। जैसे हम लोग को ऑटो आई तब उसी टाइम में ये बंद हो गई। और इसके बाद कोई कुछ कर ही नहीं सकता जब तक गाड़ी आ ना जाए, खुले ना, ये रास्ता क्लियर ना हो। हम लोग भी वहीं पे वेट कर रहे थे, क्योंकि इसी होकर के ही जाना है और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जो घूम के ही जाते। और फिर पहुंच गए जहाँ जाना था। तो हाँ, मैं आज बच्चे के कॉलेज गई, क्योंकि 15 दिन से उसके यहाँ फ़ीस के लिए बहुत ज़्यादा ये किया जा रहा था, जो हाँ फीस भरो नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देंगे, हॉल टिकट नहीं देंगे। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने जुटा पाई और निकल गई। एक माँ के लिए अपने बच्चे के पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। और हर माँ बाप अपने से ऊपर अपने बच्चे को देखना चाहती है। तो मैं भी उसी में लगी हूँ। कहाँ तक भगवान हमारे साथ देते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सारे गार्जियन आए थे। आज लास्ट डेट है और ये देख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी रकम नहीं है, मैं ऐसे ऊपर नहीं दिखा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा है। खा ले बेटा, इसको एड़ी चोटी लगा दी मैं व्यवस्था करने में। चल ना। और कोल्ड ड्रिंक पी बाबू लेना, कैसे पूछ रही थी जो कुछ खा लो पी लो। तो वैसे वो है बहुत समझदार। चलो चलो चलो, कत जा, बाहर का इतना कुछ खाता नहीं है। घर तो हम जेबे कर। और फीस भरने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई। मंदिर है जो कॉलेज के कैंपस में ही है। तो मैं सोची चलो जैसे भी हुआ जो भी हुआ, मगर कम से कम बच्चे का फ़ीस तो भरा पाया। एग्ज़ाम तो नहीं रुकेगा। अब इतना फ़ीस भर दिए हैं जो एग्ज़ाम देने देगा, क्योंकि आप वहाँ पे कोई ये नहीं होता है। यहाँ पे देखिए गांव जैसे तितली उड़ रही थी, क्योंकि कॉलेज वगैरह जो होती है थोड़ा साइड एरिया में ही है। यहाँ पे हर जगह का मुझे नहीं पता, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे थोड़ी साइड में कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा प्लेस चाहिए होता है। तो ये मंदिर के पीछे में थोड़ा सा हम लोग बैठ गए हैं, अच्छा लग रहा था। और एक बात बताऊँ, ये जितने सारे बच्चे आए हैं जो जिनके सेकंड थर्ड ईयर वाले, फोर्थ ईयर वाले ऐसे हैं, तो उन लोग आए थे तो ऐसे बोल रहे थे तेलुगु में, जो हे भगवान जितना मैं पढ़ा हूँ वही क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं सुन के हंस भी रही थी। जब बच्चे बड़े हो गए पर बचपना नहीं जाता है। तो ये गणपति जी का मंदिर है और ये रही मैं माँ बेटा। बस उसको थोड़ा मूड सही करने का मैं कोशिश करते रहती हूँ, क्योंकि वो भी अपसेट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो भी परिस्थिति है वो सब कुछ जानता है। और हमें एक प्राइवेट जॉब है, बहुत सारा ट्राई किए लोन का इधर उधर, मगर सब में गारंटर चाहिए या बहुत कुछ प्रोसेस होता है। इतना टाइम भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। तो बाद में आप जो देख सकते हैं मेरा, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभार मैं वीडियो के लिए यूज़ करती हूँ और बाकी टाइम में हमें यूज़ करना उतना अच्छा नहीं लगता, कभी की नहीं हूँ। छोटा बड़ा जो भी हमारे रहता है गोल्ड का मैं पहनती हूँ।
अब कभी कभी आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहनती थी। तो सारे गोल्ड उतार के मैंने, क्योंकि लॉन में भी उतना पैसा नहीं आ रहा था जितना मुझे चाहिए था, तो फिर मैं सबको निकाल दी, मतलब बेच दिए। फिर भी मेरे मन की खुशी देख सकते हैं, मुझे इस बात की खुशी लग रही थी, चलो हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। और बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है, ये सब मैं अकेले कर रही हूँ। एडमिशन से लेके या छोटे ऊपर से मैं भी जहाँ भी एडमिशन कराई, पढ़ाई लिखाई, ये मेरे खुद से ही सब कुछ करना होता है, तो इतना आसान होता नहीं है। मगर अपने बच्चों की खुशी के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हम अपने जैसे ज़िंदगी उनको नहीं देखना पसंद करेंगे। इस कंपटीशन के ज़माने में उसमें को खड़ा करने का एक तरह से कोशिश करते हैं, जो भी आगे होगा भगवान की मर्ज़ी। अपने तरफ से तो पूरा 110% लगा रहे हैं। और मैं फिर कैंपस में थोड़ा सा घूमने लगी, क्योंकि उसको भी 12 बजे, 12:30 बजे लंच के बाद अब कॉलेज क्लास में जाने देता। मैं बोली चलो तेरे साथ मैं भी थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ, क्योंकि उसको भी सब कुछ पता होता है और परेशान हो जाता है। मैं कोई बात नहीं, तुम अपना पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पढ़ाई का टाइम बार बार नहीं होता, बाकी सब कुछ जितना किस्मत में होगा उतना ज़रूर आ जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के अपने पैर में खड़े हो जाएंगे, इससे बड़ी कुछ खुशी की बात नहीं है। तो एक लो मिडिल क्लास फैमिली की हर एक दिन का अलग ही संघर्ष रहता है। तो ऐसा कुछ ही था। और कुछ लोग मुझे वीडियो में देख के भी उनको लगता है ये क्या बनाती है, तो मुझे वीडियो बनाना सच में नहीं आती है, ना बोलने आती है। ऑफ कैमरा तो मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, नो डाउट, मगर ऑन कैमरा मुझे नहीं बोल पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, धीरे धीरे प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि कोई काम में आप अपना लगन रखिए, मेहनत करिए तो आ ही जाएगी। अब मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। जहाँ से एक शब्द नहीं बोल पाती, कैमरा ही फेस नहीं कर पाती थी, थोड़ा बहुत अब मैं कर लेती हूँ। यहाँ भी साइड में आ गए हैं, घूम रहे हैं, पूरा बस लगी हुई थी। और बाद में एक मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, जो बाद में आप लोगों को दिखेगा। आज का दिन मतलब सुबह से रात तक बस ख़राब ही गई है, ये बोल सकते हैं। और फिर हमने ऑटो ले ली, क्योंकि मुझे उधर का रास्ता उतना क्लियर पता नहीं था, तो मैंने रिज़र्व कर ली, जो घर तक हम आ जाएंगे। और आप खुशी देख सकते हैं। तो कभी कभी आपके पैर दो नाव में होता है, जो क्या करे नहीं करे, तो वही आजकल मेरी चल रही है। और फिर यहाँ पे आके जाम में फंस गए। आज का दिन ही सुबह से लेके आज क्या 15 दिन से ऐसे कुछ चल रहा था, मगर आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब गया। और फिर जाम खुलने का वेट करते रही। बहुत बार इधर गई थी, फर्स्ट बार ऐसा हुआ। यहाँ पे मैं आई तो सोची चलो अब जाके थोड़ा सा चाय पानी लेते, क्योंकि मेरा आज फास्टिंग था। संडे को भी सैटरडे को भी फास्टिंग नहीं होने के बाद भी मेरा फास्टिंग ही हो गया। संडे को भी फास्टिंग था। फास्टिंग में हमारे यहाँ खाते हैं, मतलब खीर बना के या चूरा, कुछ भी। मैंने कुछ खाया ही नहीं, ऐसे रह गई। यहाँ आई तो चाबी बच्चे के पास ही रह गया, और मैं सीढ़ी में बैठ गई। फिर बैठे बैठे सोची क्या करूँ कुछ, क्योंकि मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है। तो मैं सोची चलो दुकान पे जाते हैं, कुछ लाइनिंग ख़रीद के ले आते, जो मुझे याद थी, जो ये कलर लाइनिंग मुझे चाहिए। तो दुकान में जाने के बाद सबसे पहले बोले भैया से, भैया थोड़ा पानी दे दो। तो पानी कूलिंग था, इसलिए मैं साइड में रख दी। और इसके बाद बोली ठीक है, आप पहले लाइनिंग निकाल दीजिए, तब तक पानी नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरे कस्टमर भी थे वहाँ पे, तो वो पहले उनको क्लियर कर रहे थे। और ज़्यादा कलर मुझे याद नहीं था, तो कम से कम मैं धो के बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी, सूख जाएगी। जब तक बच्चे आएंगे तो फिर कुछ काम हो जाएगा।
तो वही एक ही 2 कलर मुझे याद थी जो हाँ ये कलर मुझे लेना है, तो इस तरह से मैं ले ली लाइनिंग। और इसके बाद पानी पी ली, क्योंकि बहुत सुबह से मैंने पानी नहीं पी थी। अभी 2-2:30 बजे का ही टाइम है, अब जाके मैं पानी पी रही हूँ। और फिर लाइनिंग लाके नल बाहर में है, एक डायरेक्ट वाली नल हमारे घर के आगे में, तो वहाँ से मैं धो के सूखने के लिए डाल दी है। क्योंकि हम जो किसी का भी लाइनिंग लगाते हैं तो धो के ही लगाते हैं, वैसे कपड़ा चढ़ जाती है बाद में, कॉटन कपड़ा सिंक हो जाती है तो। और फिर यहाँ आगे में मैं साफ़ करने लगी, क्योंकि सुबह में मैं तो झाड़ू लगा के गई थी और धोई नहीं थी। आंध्रा में ऐसा है जो रोज़ आप आगे में धोइए, और रंगोली अरिपन जो भी बोलते हैं वो चौक से डालिए। मतलब हमारे यहाँ तो चावल के आटे से डाला जाता है, वो लोग बहुत शुभ मानते हैं। अगर आपके आगे में रंगोली नहीं, अरिपन नहीं रहेगा तो अशुभ मानते हैं। तो मैं भी इसको फॉलो करती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो मैं सोची चलो धो लेते हैं, साफ़ कर देते हैं। और साफ़ कर दी, क्योंकि सीढ़ी का बगल का जगह है, तो थोड़ा हमारे आगे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, कंजेस्टेड है, तो मेरे से बैठने में नहीं बन रहा था। क्योंकि सुबह से मैं खड़ा ही थी, इधर उधर भागते दौड़ करते करते। तो फिर मैं ये सब साफ़ कर ली। और रंगोली डालने के लिए चौक तो फिर रूम में ही है, तो फिर मैं कपड़े सुखा दी और सीढ़ी में बैठ गई। वही बोल रही मुझे, जब आपका दिमाग सही नहीं रहता है तो सब उल्टा पुल्टा होता है। तो फिर वेट करने लगी कब टाइम हो जाए बेटी का स्कूल का, क्योंकि वो नौसेना बाग है, नेवी नगर, मतलब नेवी वाले के लिए है। हम सिविल वाले के लिए ओनली स्कूल टाइम में ही हम जा सकते हैं। तो फिर मैं निकल गई, बैठ के क्या करती, बच्चों की लड़की को लाने के लिए एक चाबी उसको भी दे के रखते हैं, और एक चाबी मेरे पास रहता है, मगर आज गलती से बेटा के पास रह गया था। यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, तो पचमुखी बजरंगबली हैं। और ये नौसेना बाग के अंदर की है, जो सर्विस वाले के क्वार्टर होते हैं वो है। तो आगे से मैं ले रही हूँ, और ये बेटी मिल गई और इसे चाबी ले ली। यहाँ आके फिर से मैं सोची चलो फास्टिंग है तो नारियल पानी पी लेती हूँ, तो माँ बेटी नारियल पानी पिए। तो आज का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा, फिर भी चलो ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना।